हेलो बच्चे, वेलकम टू दिस समाधान सीरीज एंड वेलकम टू दिस चैनल ई सरल नीट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मीन्स आज हम रोटेशनल मैकेनिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड रोलिंग मोशन, और जिसके अंदर हम प्योर रोलिंग मोशन को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चे इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, काफी अच्छे से इसको समझिएगा। 10 मिनट का टॉपिक है लेकिन आपको सॉलिड 4 मार्क्स पक्का देकर जाएगा। अच्छे से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लेट मी डिफाइन माई सेल्फ, दिस इज सत्यम कुमार, आई एम बीटेक एमटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर। करीबन 5 से 6 साल से बच्चों को गाइड करते आ रहा हूं। तो बच्चे ई सरल नीट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के बीच शेयर करें। सारे रिलेवेंट वीडियो जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है और सारे वीडियोज इस पर रेगुलरली डाले जाते हैं, आप सारे वीडियोज के थ्रू जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रोलिंग। तो रोलिंग मोशन, तो रोलिंग कहते किसको है बेसिकली? अगर आप गौर से देखें तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो तो उसको रोलिंग कहते हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट के बारे में अगर एनालिसिस करें तो ये ट्रांसलेशन की वजह से v से इधर जा रहा है, रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर है ओमेगा r। मान लीजिए अगर v इज ग्रेटर देन ओमेगा r हो गया तो स्लिप करेगा पक्का, जाहिर सी बात है। आगे के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो गया है ना, तो इसका स्लिपिंग फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा। दिस विल स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड बच्चे अगर मीन्स मान लीजिए ओमेगा r की वैल्यू ग्रेटर देन v हो गया तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ओमेगा r की वैल्यू इक्वल टू v हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे अगर आ जाएगा तो नो स्लिपिंग, कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, नो स्लिपिंग विल अकर। एंड ऐसे कंडीशन को, ऐसे रोलिंग मोशन को हम लोग कहते हैं प्योर रोलिंग मोशन। इसको क्या कहते हैं बच्चे? प्योर रोलिंग कहते हैं, प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्योर रोलिंग हमारे सिलेबस में ज्यादातर पढ़ना है। जैसे देखिए रोलिंग मोशन का एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा r, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा r। सिर्फ रोलिंग मोशन का कांस्टेंट नहीं है। रोलिंग मोशन करने का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए। तो बच्चे यहां पे देखिए कुछ पैरामीटर दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका पॉइंट नंबर 1, दिस इज द पॉइंट नंबर 2। ऑब्वियस सी बात है दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो 1a से इधर जा रहा है और टेंजेंट के लॉन्ग ये अल्फा r से इधर आ रहा है ना। और अगर 2 की मैं बात करूं तो 2 तो खैर इधर एक्सेलरेट कर ही रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बच्चे 1 का एक्सेलरेशन कितना हो गया? नेट एक्सेलरेशन ऑफ 1 a माइनस 4। व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ 2? 5 के बराबर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्योर रोलिंग के लिए एक्सेलरेशन को 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को करेंगे अटेम्प्ट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जब प्योर रोलिंग करता हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है। इट मे बी डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है बेटा, मान लीजिए मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे तो mg sin थीटा नीचे लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगता है, ऊपर जाए ऑब्जेक्ट या नीचे जाए फ्रिक्शन अपवर्ड ही लगता है हमेशा। ठीक है, बात याद रखिएगा। और mg cos थीटा और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगता है। तो बच्चे ये अगर मान लीजिए इधर एक्सलेट कर रहा है a से, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा कि mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। टॉर्क का इक्वेशन आ जाएगा, फ्रिक्शन इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन इंटू r की वैल्यू हो जाएगा mr, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा के बराबर। और ये प्योर रोल करता हुआ नीचे जा रहा है, सो कंस्टेंट आएगा, प्योर रोलिंग कंस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा r के बराबर। दैट इज द थर्ड इक्वेशन।
तीन इक्वेशन, तीन अननोन है, आप इसको म्यूचुअली सॉल्व कर लें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है, जो कि आपको याद रखना है, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर के बराबर आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू कांट फॉरगेट इट। ठीक है बेटा, तो आप एक रिश्ता देख रहे होंगे यहां से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, है ना बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे वो चीजें डिपेंड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं सबका मैंने सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके, लिख करके मैंने क्या किया, सबका एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। तो सबसे मिनिमम एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो इसका आ रहा है, हॉलो सिलेंडर का या रिंग का, तुम कर सकते हो। और सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का आता है। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का आता है। देखिए ये रिलेशन है, एक्सेलरेशन का रिश्ता ही आ गया, क्योंकि दैट विल डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चे, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि यहां से अगर मैं छोड़ दूं तो पूछा जा सकता है ना कि बताइए कि कौन अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, दे फॉल फ्रॉम द सेम इंक्लाइन। अगर मैं छोड़ूं तो सबसे पहले कौन नीचे जाएगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो सबसे पहले पहुंचेगा भैया। मतलब सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट, सबसे पहले पहुंचेगा, एंड हॉलो सिलेंडर विल रीच एट लास्ट, वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। तो एक्सेलरेशन से आप हर चीज को कंपेयर कर सकते हो, है ना। चलिए वेरी गुड, एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे बाकी मैंने आपको सिखा दिया कि आप कैसे एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं अगर दोनों मोशन होता है तो। ये मैं ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम वाले में बता चुका हूं आपको। काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखते हैं ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको। तो प्योर रोलिंग का कंसेप्ट ये कहता है हमारा कि कोई स्लिपिंग नहीं होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे। तो इसी तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएं, मचाते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाते रहें। टेक केयर, लव यू बच्चे।